हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जैक बोर्ड का एक्सरसाइज 3.3 का 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, जो दिया है 1 नंबर में दिया है ये, तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसका घनमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसका पॉइंट दिया है, पहले इसको पॉइंट को हटाते हैं। ठीक, 0.001728। ठीक है, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट का हटाने का क्या नियम है, जैसे इसको पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, पॉइंट हटा दिए तो यहाँ पर 1 लगेगा। ठीक है, और 1 के बाद जितना संख्या है उतना 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 3 4 5 6 इसका रूल है। ठीक है, पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा उतना नीचे में 0 आ जाएगा। ठीक, और लिखते हैं कितना 1728, और ये कितना है 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 0 लिख दिए। अब हम लोग को घनमूल निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अब घनमूल निकालेंगे। घनमूल का क्या क्या रूल होता है, रूट लगता है, रूट का यहाँ पर क्यूब लगता है। ठीक है, यहाँ पर तो कितना 1728, और नीचे कितना है 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। कितना है पहला 1728, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसका 2 से जाएगा, 2 से करते हैं, 2 8 16, 2 चौके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करते हैं, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 चौके 12। ठीक है, फिर 2 से 2 कम 2, 2 भाग में करते हैं। ठीक है, 16 होता है। 2 संख्या एक साथ अगर 2 संख्या उतारेंगे तो यहाँ पर एक 0 आता है। ठीक है, तो 0 दे दिए, उससे 2 8 16। ठीक, फिर 2 से 2 25 10, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 9 27, 3 दिया 9। ठीक है, इसका इतना है। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। और कितना है 1 2 3 4 5 6, एक के बाद 6 0, तो 6 0 देते हैं। 10 से करते हैं, 10 से कम 10, बचा कितना 5 0, 10 0 0, 10 0 0, सबका 0। फिर 10 से करते हैं, 10 से कम 10, 10 0 0, 10 0 0, 10 0 0, 10 0 0। फिर 10 से करते हैं, 10 से कम 10, 10 0 0, 10 0 0, 10 0 0। फिर 10 से कम 10, 10 0 0, 10 0 0। फिर 10 से 100, 10 से कम 10, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसका मान निकालते हैं, ये जो दिया है। ठीक है, उसका निकालते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं घनमूल 1728 और घनमूल 10 लाख 4 6। ठीक है, अब देखते हैं इसका कितना आया, कितना कितना है वो लिख लेते हैं। 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार। तो 2 आया है 6 बार, और 3 आया है 3 बार। ठीक है, जो था वो लिख लिए। ठीक है, अब 10 कितनी बार 6 बार आया, तो 10 6 बार लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। घनमूल का क्या रूल है, 3 जोड़े से 1 निकलेगा। ठीक है, 3 का जोड़ा बनाएंगे और उससे 1 निकालेंगे, वो घनमूल होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, मतलब 3 में से 1 निकलेगा। ठीक, तो 2 3 3 2 है तो 1 2, यहाँ पर 3 है तो इसमें से 1, यहाँ पर 3 है तो इसमें से 1, यहाँ पर 3 है तो इसमें से 1, और यहाँ पर 3 है तो इसमें से 1 हो गया। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बटा यहाँ पर 100। ठीक है, अब देखिए 100 को इससे भाग करेंगे 12। अब देखिए 100 को 12 से भाग करेंगे। ठीक है, ये 12 को 100 से भाग करेंगे। ठीक है, अब देखिए 12 को 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका डायरेक्ट रूल है, जैसे कि हमें 2 0 है। ठीक है, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, जो 2 0 है, 2 संख्या के बाद पॉइंट, 2 संख्या उसके बाद पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 दे देंगे। ठीक है, 2 0 रहेगा तो 2 संख्या के बाद, अगर 3 0 रहता है तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाते। ठीक है, अब इसको भाग भी कर सकते, भाग करने पर भी ये 0.12, ये हम लोग का आंसर, ये हम लोग का घनमूल निकल गया। ठीक है, 0.12। हम लोगों ने 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ठीक,
2 नंबर का क्वेश्चन है 0.00335। ये है, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, पॉइंट को हटाना है, ठीक है। 1 नंबर में पॉइंट को कैसे हटाते, इसी तरह इसको भी पॉइंट को हटाना है, ठीक। पॉइंट को हटाएंगे तो 1 देंगे, और जितना संख्या है उतना 0। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है तो 6 0 5 6 संख्या है तो 6 0, ठीक है, हो गया। अब लिखते संख्या को 3375 बटा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो है वो लिख दिए। वो घनमूल के रूप में लिखना है इसको, ठीक है। घनमूल के रूप में कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और यहाँ पर 3375, इसको भी ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, घनमूल के रूप में लिख दिए। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं एक एक करके, ठीक है। ऊपर वाला का पहले, उसके बाद नीचे वाला का, ठीक। पहले ऊपर वाला का निकालते हैं, ठीक। लिखते हैं ऊपर वाला का कितना है, 3375 ये 3 से करते हैं पहले इसका, 3 कम 3 3 कम 3 3 दूनी 6 3 5 15, ठीक है। 3 से करते हैं, ठीक है। कितना, 3 3 9, फिर इधर से 2 गया, 3 7 21, फिर इधर 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, 3 कम 3 3 दूनी 6, इधर गया 1 3 5 15। 5 से करते हैं, 5 दूनी 10 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 से 5 कम 5, ठीक है। इधर का हो गया। अब वो करते जो है, और एक है कितना है उसका, 1 के बाद 6 0 2 3 4 5 6। 10 से करते हैं, 10 से कम 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0, फिर 10 से कम 10 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0, फिर 10 से कम 10 10 0 0 10 0 0 10 0 0, फिर 10 से कम 10 10 0 0 10 0 0, फिर 10 से 100, फिर 10 से कम 10, ठीक है। इसका भी निकल गया। अब चलिए घनमूल के रूप में लिखते हैं, क्या है, कितना है, रूट घनमूल यहाँ पर दे देते हैं, कितना है 3375, और यहाँ पर रूट, यहाँ पर भी घनमूल दे देते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं किसका कितना वैल्यू आया, ये कितना मान आया वो लिख लेते हैं, ठीक है। 3 कितनी बार आया, 3 बार 3 आया, 3 बार 5 आया, लिख लेते हैं यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार 3 आया, 5 भी 3 बार आया, 5 गुना 5 गुना 5, 5 भी लिख लिए, ठीक है। अब नीचे वाला लिखते हैं 10 कितनी बार, 6 बार आया, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 6 बार आया, 6 बार लिख लिए, ठीक है। अब घनमूल में जैसे करते हैं उसी तरह करेंगे, ठीक है। 3 3 का जोड़ा बनाएंगे और उससे एक संख्या निकालते हैं, उसी तरह निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं, 3 3 है तो 1 3 निकल जाएगा, 3 5 है तो 1 5 निकल जाएगा, 10 यहाँ पर 10 3 है 1 10, और यहाँ पर 3 है तो 1 10, 2 10 निकल गया। अब इधर गुना कर देते, 3 5 15, 10 2 से 100, हो गया। अब क्या बोले थे, 2 संख्या रहेगा तो दो इधर 2 0 रहेगा तो 2 संख्या के बाद पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो 2 संख्या 1 2 संख्या 15 15 के बाद पॉइंट दे देंगे, और अभी 0 लिख देंगे, ठीक है। यही हम लोग का आंसर। इसको आप लोग भाग भी कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं करना है तो भाग करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है कि अगर 0 रहेगा 2 0, 1 के बाद अगर 0 रहेगा, ठीक है, तभी ऐसा करना है। 1 के बाद अगर 2 0 रहेगा तो 2 के बाद पॉइंट, 3 रहता तो 3 के बाद पॉइंट देती, 2 है तो 2 के बाद पॉइंट दे दी, ठीक है। ये होगा हम लोग का आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, तो चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं उसी तरह, ठीक है। उसी तरह होगा, निकालते हैं सॉल्यूशन इसका, कितना है 32.768, ठीक है। क्या करेंगे, पॉइंट काटेंगे तो कोई 1 लगेगा, 1 के बाद जितना संख्या है उतना 0 लग जाएगा, 1 2 3 है तो 3 0, ठीक है। जिस तरह कर रहे थे उसी तरह। अब इसका कितना है वैल्यू, 32,768, नीचे 1000, ठीक है। घनमूल के रूप में लिख लेते हैं, घनमूल 32,768, ये नीचे है 1000, ठीक है। लिख लिए, जो है जैसा है वैसा लिख लिए, ठीक। अब निकालते इसका अभाज्य गुणनखंड करते, इसका अलग से इसका अलग से, चलिए करते हैं।
चलिए अब इसका आवाज़ गुणनखंड करते हैं। ठीक, 2 से करते हैं, 2 कम 2, 2 चौके 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। देखिए भाग करते तो क्या करें, दो संख्या जब उतारते हैं तब एक जीरो आता है, तो यहाँ पर एक जीरो दे देंगे। ठीक है, फिर 2 9 18, ठीक है, इधर 18 से 19 18 का एक बचा, इधर 12 हो गया, 2 चौके 12। ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 कम 2, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 चौके 12, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ गया इसका। अब ठीक है, और 1000 का करते हैं। 1000 का भी निकलना है ना, नीचे में 1000 है तो 1000 का भी करना है, तो 1000 का करते हैं। 1000 का आवाज़ गुणनखंड। ठीक है, 10 से करते हैं, 10 से कम 10, 2 0 0, 2 0 0, फिर 10 से 2 से कम 10, 2 0 0, फिर 10 से कम 10, कितना 3 10 आया। ठीक है, तो फिर जिस तरह लिखे थे उस तरह पहले लिख लेते हैं। ठीक है, घनमूल कितना है इसका 32, घनमूल 32768, ये लिख लिए। ठीक है, फिर इसका लिख लेते हैं, कितना है, नीचे 1000 है तो 1000 लिख लिए। ठीक है, अब मान जो आया वो लिख लेते हैं, जितनी बार आया। ठीक है, 2 कितनी बार आया वो 2 गिन के लिख लेते हैं, यहाँ पर कितनी बार आया और नीचे 1000 का कितना आया वो लिख लेंगे। ठीक है, गिनते 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बार 2 आया है तो 15 बार 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बार लिख लिए। ठीक है, अब 10 कितनी बार आया है, 10 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया तो 3 बार 10 लिख लेते हैं, 2 3। ठीक है, अब क्या 3 3 का जोड़ी बनाएंगे और एक एक संख्या निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका 3 जोड़ी बनाएंगे, 2 का 3 जोड़ी, यहाँ ये हो गया पेयर हो गया। ठीक है, यानी 1 2 निकलेगा, यहाँ से 1 2 निकलेगा। ठीक है, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 और लास्ट वाला से 1 2, 5 को 2 निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 10 है तो 1 10 निकल जाएगा। ठीक है, अब इन लोग गुण कर देंगे, गुना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 32, 32 बटा 10। ठीक है, ये हम लोग 32 बटा 10 आया। अब क्या बोलते हैं, 2 जीरो रहेगा तो 2 के बाद पॉइंट, 1 जीरो रहेगा तो 1 के बाद पॉइंट, 3 जीरो रहेगा तो 3 के बाद पॉइंट। कहाँ के यहाँ पर कितना जीरो, 1 जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 2 है उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 3। ठीक है, 1 जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट, 32 है ना तो 2 के बाद इधर पॉइंट फिर 3। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, वो लोग भी समझ सके कि क्वेश्चन कैसे बनता है, एकदम ईजी तरीके से बताएं, उन लोग भी आसानी से समझ जाएगा कैसे बनता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।